सभी को नमस्कार। हिंदी एंड मल्टी स्टडी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन ने संधि पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। पहली संधि है स्वर संधि में पहली संधि दीर्घ स्वर संधि अपन ने पढ़ ली थी। 4 भागों में आ को मिलाया, शुरुआत में इनको घर माना, छोटे बच्चे माने, फिर इनको आपस में मिला दिया। 4 भागों में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली थी। आज हमें गुण स्वर संधि दूसरी पढ़नी है, गुण स्वर संधि। और ये कितने भागों में पढ़नी है? हमें 3 भागों में। अब नए नियमों की आवश्यकता नहीं है, वो अपन ने सारे लगभग है वो दीर्घ संधि में कवर कर लिए थे, तो उन्हीं के आधार पर अपन आगे पढ़ लेंगे। पहले गुण स्वर संधि का डायग्राम बनाते हैं कि पहले भाग में कौन किससे मिलेगा। तो ये बच्चे माना, इनको को हमने छोटे बच्चे माना था। अब ये बड़े हो गए तो ये अपने पड़ोसियों से मिलेंगे। तो पहले नंबर पर आ मिलेगा ई से, ये पहला भाग हो जाएगा गुण स्वर संधि का। पहले नंबर पर कौन किससे मिलेगा? आ ई से मिलेंगे। तो क्या बनेगा? जैसे ए और ई को पास पास में रख के अपन उच्चारित करें, ऐ, मतलब एक ही ध्वनि आ रही है, तो दोनों का ही क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। दूसरे नंबर पर ए आ है, ये आगे चल करके मिलेंगे ऊ से। तो ए और ऊ को पास पास में रख के अपन उच्चारण करेंगे। ओ किसकी ध्वनि आ रही है? ओ की। तो ए आ और ऊ का बन जाएगा ओ। ये दूसरा भाग है, ये गुण स्वर संधि का पूरा हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर ए आ आगे चल करके ये री तक एक ही खेमे में है ना, ये एक ही मोले के हैं। तो ए आ री से मिलेंगे तीसरे नंबर पर। तो इनका ए री बोलते हैं अपन। तो एर की ध्वनि आती है। ए आ और री का क्या बन जाएगा? एर बन जाएगा। और इस प्रकार से ये गुण स्वर संधि है, ये अपनी पूरी हो जाएगी। अब पहला नियम इसका बढ़ाएं अपन, तो कैसे बनाएंगे कि वो अब ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में अपन बना सकते हैं कि ए आ ई से कैसे मिलेंगे। 4 प्रकार से मिल सकते हैं। ए के बाद में छोटी ई आई तो भी ए बढ़ेगा, ये अपन पढ़ चुके हैं। ए के बाद में बड़ी ई आई तो भी ए, और आ के बाद में बड़ी ई छोटी ई आई तो भी ए, और आ के बाद में बड़ी ई आई तो भी क्या बनेगा? ए। अब हमें इन 4 पंक्तियों की आवश्यकता नहीं, सूत्र रूप में हम एक पंक्ति ही रखेंगे कि ए या आ के बाद कौन आए? ई या ई आए, तो इनका क्या बनेगा? ए बनेगा। कैसे? ये डायग्राम भी उतार लेना इसका। कैसे बनेगा? तो जैसे मान लो शब्द है नर जोड़ इंद्र शब्द है, ये नियम पुल्लिंग शब्द, अंतिम मात्रा छोटी स्त्रीलिंग, अंतिम मात्रा बड़ी, ये पहले के नियम है वो अपने काम आते रहेंगे। ई के बाद में न है, यदि सहस है या अक्षय होता तो बड़ी आ जाती है ना। तो वो सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, पिछले की क्लास में अपन ने चर्चा कर दी है। पहला काम क्या करना है? हमेशा वही करना है कि पहले शब्द के आखिरी अक्षर से स्वर निकालो। रह पूरा, तो इसका मतलब ए मिला हुआ है, रह को अलग कर दिया, ए निकाल दिया, पीछे न लिख दिया, आगे इंद्र लिख दिया। अब देखो क्या स्थिति बन रही है। जोड़ के ठीक पहले ए आ रहा है, बाद में ई आ रही है छोटी, तो ए के बाद में छोटी ई आ जाए, दोनों का क्या करना है? ए करना है। ये कर दिया ए, दोनों को हटा दिया, दोनों को काट के ए कर दिया। ए से पहले आधा न, ए के बाद आधा न और द्र। अब इन्हें मिला देना है कि कोई व्यंजन आधा और आगे स्वर आ रहा है, तो वो शब्द उस व्यंजन में मिलके अपनी मात्रा धारण कर लेगा। न है, आगे र के आगे ए आ रहा है, तो ए की मात्रा कैसे लगती है? लाइन के ऊपर एक डंडे के रूप में। आगे आधा न है, आधे न के आगे व्यंजन है तो आधा ही रह जाएगा, और फिर द्र। तो नर जोड़ इंद्र से क्या शब्द बना? नरेंद्र। और इस प्रोसेस से बनाना, सीधे तुक्के से नर जोड़ इंद्र से नरेंद्र नहीं करना है अपने को। अब शब्द है जैसे रमा जोड़ इस, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है, तो रम नहीं होगा, क्या होगा? आ की मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा।
ई के बाद में ये स आ गया तो ई से ये जो ई है कौन सी आएगी, स से हमेशा बड़ी आती है। ये अपने शब्द हैं रमा जोड़ ईश। पहला काम क्या करना है, पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शब्द बाहर निकालो। मैं में क्या मिला, आ बाहर निकाल लिया, पीछे रह लिख दिया और आगे इस ऐसा का ऐसा रख दिया। अब देखो क्या स्थिति बनी, जोड़ को देखो, पहले जोड़ के ठीक पहले क्या है, आ, बाद में कौन है, बड़ी ई। हो सकता है आ के बाद में बड़ी ई आई तो भी क्या बनाना है, दोनों का ए ही बनाना, दोनों को हटाओ और दोनों का ए बना दिया। ए से पहले आधा मैं, और उसी तरीके से जो अपन ने पहली दीर्घ संबंधी हल करके आए सेम उसी तरीके से आगे देखो, जो कट गया वो तो कट गया, बचा है स, लिख दिया। अब मिलाते चलो, इन्हें रह मैं में ए मिलाया, मात्रा लग गई और से, तो रमा जोड़ ईश से क्या बना, रमेश शब्द बना। एक शब्द है जैसे गण जोड़ ईश, तो अब की बात देखो क्या है कि अण में से क्या करें, अण में से ए निकाल लिया, पीछे गए ऐसा का ऐसा, आगे ई और से। अब की बात ए के बाद में बड़ी ई है, आने तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ए के बाद में बड़ी ई हो तो भी क्या बनाना है, ए ही बनाना, बना दिया। ए से पहले आधा अण और गए, आगे से। अब मिला दो इन्हें, गए अण में ए मिला, अण और से। अब एक सीधी पहचान गुण संधि की बताई जाती है, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण कंप्लीट पहचान नहीं है कि लाइन से ऊपर एक डंडा जिस शब्द में लगा हुआ होता है, लगा हुआ है यहाँ पर भी, वो गुण संधि का ही होता है, ये पहचान तय जाती है। हाँ, गुण संधि के शब्दों में इस लाइन से ऊपर एक डंडा जरूर होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं कि गुण संधि का ही शब्द है। अन्य शब्द भी हो सकते हैं, जैसे अन्वेषण शब्द है, अन्वेषण है, सरोज शब्द है, इनमें भी देखो एक डंडा ही जा रहा है ऊपर। तो कैसे पहचान क्या है, फिर अपन सिस्टम से नियम से इनके टुकड़े करें शब्दों के, और यदि सार्थक शब्द निकल गया इस नियम के अनुसार, सार्थक शब्द आ गया गुण संधि वाले के अनुसार, तो वो शब्द गुण संधि का हो जाएगा। और यदि सार्थक अर्थ नहीं आया तो फिर वो संबंधित संधि का है, वो शब्द बनता है वहां। जैसे अन्वेषण शब्द है, अब इसके अनुसार तो इसका वो करे तो ये होगा अन जोड़ ईषण, ईषण। अन जोड़ ईषण कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसका होगा अनु जोड़ ईषण, ये शब्द ये सार्थक शब्द है। तो इसका जो ये शब्द है ये नहीं है, फिर गुण संधि का किसका हो गया, यण का हो गया। यण के शब्दों की पहचान अलग है, वो यण संधि में बता दूंगा। इसको यदि किया जाए तो सर जोड़ उज होगा इसके अनुसार, तो है ना, लेकिन नहीं होता ऐसा। क्या शब्द है, सार्थक शब्द नहीं है, सरह जोड़ जय होता है, मतलब एक डंडा है ऊपर, फिर भी एक किस संधि का शब्द है, विसर्ग संधि का शब्द है, गुण का नहीं है। तो गुण के शब्द कैसे होते हैं, सार्थक शब्दों को जोड़ते हैं, लाइन से ऊपर एक डंडा निकलता है, वो गुण संधि के शब्द होते हैं। हाँ, गुण संधि में होंगे डंडे, जरूर होंगे, लाइनों के ऊपर डंडे जरूर होंगे। तो ये तो अपन ने ये बनाए संधि शब्द, इनको उतार भी सकते हैं आप लोग। एक शब्द है, अच्छा शब्द है, पूछा हुआ है एग्जाम में, ये देखो, बूढ़ा का जोड़ ईश। बूढ़ा का नींद को कहते हैं, नींद का स्वामी मतलब शिव जी भगवान नींद में रहते थे ना, वो भांग वगैरह का सेवन करके, तो उनका पर्यायवाची बन गया ये शब्द, बनेगा वो शिव जी का पर्यायवाची होगा। काम क्या करना है, पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शब्द बाहर निकालो। कै में आ मिला हुआ है, बाहर निकाल लिया, पीछे अड़ा और ये लिख दिया, आगे बड़ी ई और से, आगे बाद में बड़ी ई आई ए कर देना है। ए से पहले आधा कै अड़ा और ये लिख देना है, आगे से बचा है, मिलाते चलो, गुड़ा के और से। क्या शब्द बना, गुड़ा का जोड़ ईश से गुड़ा केश, किसको कहते हैं, शिव को, शिव भगवान का पर्यायवाची शब्द होता है ये। तो इनको आप उतार भी सकते हैं इन शब्दों को। इसके बाद में कुछ शब्द मैं आप लोगों के लिए जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं, और वो खुद आपको हल करने हैं इसी प्रकार से, इसी तरीके से, गलत नहीं होंगे। जैसे उप जोड़ इंद्र शब्द है, राका जोड़ ईश, राका रात्रि को बोलते हैं, ईश स्वामी मतलब रात्रि का स्वामी किसको माना गया, किसको कहा गया, चंद्रमा को। जो भी शब्द बनेगा वो चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। महाजोड़ इंद्र
दिन जोड़ इस मत्स्य जोड़ इंद्र, इन शब्दों को आपको हल करना है और इस हिसाब से ही करना है, हो जाएंगे। यदि हल नहीं हो रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई नया शब्द भी पूछ सकते हैं कि इसका विच्छेद क्या होगा, इसका संधि शब्द क्या बनेगा, इसका अर्थ क्या होता है, इस हिसाब से। अब अपने को इसी भाग का करना है विच्छेद। तो विच्छेद किसे कहते हैं, परिभाषा वगैरह सब चीजें हम पढ़ के आ गए हैं, पहचान भी पढ़ ली है कि शब्द में संधि कहाँ मिलती है। तो पहले तो हमें पहचान करनी है कि दो शब्दों का, दो अक्षरों का कोई शब्द होगा, दो अक्षरों का कोई शब्द होगा, संधि हमेशा किस में मिलती है, पहले में। तीन अक्षरों का होगा बीच वाले में, तीन से ज्यादा अक्षरों का होगा तो शुरुआत के कुछ अक्षरों को मिलाने से एक शब्द बनेगा और उस शब्द के आखिरी अक्षर में संधि होती है। ये अपन ये सारी चीजें देख चुके हैं, वो पिछले नियम ही काम में लेने हैं, अब नए नियमों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो विच्छेद में हमें क्या मिलेगा, पहचान करेंगे तो ये ए मिलेगा, ये ए। अब ये एक किन से मिलकर के बड़ा उनमें टूट जाएगा, तो ए आ या ई से मिलकर ये बड़ा है तो ये इसका टुकड़ा हो जाएगा ए या आ, और बीच में जोड़ लगा देंगे ई या ई, ये वापस संधि में टूट जाएगा। शुरुआत में हमें इस ए को दोनों छोटे ध्वनियों में तोड़ना है, ए और ई में। फिर ए का आ कब करेंगे, जब शब्द स्त्रीलिंग होगा तभी करेंगे, या कोई उपसर्ग हाँ तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। ई का बड़ी ई कब करेंगे, वो पहचान में मैंने बता दिया है, श या अक्षर में से कोई हो तो तो करेंगे, तो करना होगा। अब हल करें इसे, जैसे पहचान, ये शब्द है देवेंद्र, संधि शब्द। अब अक्षर द के ऊपर भी डंडा है, एक ही मात्रा, इसमें व में भी एक ही मात्रा है, तो कौन सा ए है, वो ये है, यानी कि संधि वाला है, और एक सिंपल है जो संधि वाला नहीं है। तो सीधी सी पहचान वो बताई थी ना, कितने अक्षरों का, 3 का, तो बीच वाले को पकड़ो। इस व में जो ए मिला हुआ है इसमें संधि है, इसमें नहीं है, तो इस व में से ए को निकाल दो, व में से ए निकल गया, व आधा हो गया, अंत लगा दिया। पीछे देव ऐसा का ऐसा, आगे आधा में उधर है, ए के टुकड़े करो। क्या टुकड़ा करना है, ए और ई में से तोड़ दो, ए और ई, बीच में जोड़ लगा दो, ये विच्छेद हो चुका है। अब तो नीचे उतार के इनको वर्तनी के दस्ते से सुव्यवस्थित करके लिखना है दस्ते। तो ए से पहले आधा व और फिर दे, सब कुछ ऐसा का साफ दिख रहा है। इसमें देखो आधा अनंत है तो अनंत ही लगा देना है, इसमें इन चीजों का ध्यान रखना। आगे में और ग्रह मिला देंगे, दे व में ए मिला, वह पूरा बना, और इंद्र। अब शब्दों को जांचो, ये शब्द कहीं स्त्रीलिंग तो नहीं है, नहीं है, देव पुल्लिंग शब्द है, तो आ नहीं करेंगे, ए ही रहना देंगे। ई के बाद में वो कुछ आएंगे, श अक्षर नहीं आया, आधा न आया तो छोटी ही रखेंगे। ये विच्छेद हो गया अपना देवेंद्र शब्द का, देव जोड़ इंद्र। ये शब्द है कमलेश, कितने अक्षरों का, 3 का होता तो बीच में पकड़ लेते, 4 का हो गया, तो 4 का हो गया तो शब्द बनाओ कमल, कमल शब्द बन गया। कमल शब्द बन गया तो इस कमल शब्द का आखिरी अक्षर ले है, इसको पकड़ना अपने को। ले में क्या मिला हुआ है, बाहर निकालो, निकाल लिया, पीछे ऐसा का ऐसा, आगे भी जो बचा है वैसा का वैसा। ए को तोड़ दो, ए और छोटी ई में बीच में जोड़ लगा दो, ये विच्छेद हो गया। ऐसे पहले ले लिख दो, मैं और कै, आगे से, अब इन्हें मिला दो, कै मैं, ल में ए मिला, ल पूरा बना, आगे इस, एक बार छोटी रख रहे हैं। अब चेक कर लो एक बार रुक के, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। कमल शब्द पुल्लिंग है, आ नहीं आएगा। ई के बाद में से आ गया, ई बड़ी कर दो, यहाँ पर भी ई बड़ी कर दो। अब ये जो ए टूटा, ये ए टूटा ए और छोटी ई में, ये ए टूटा हमेशा पता चल गया ए और बड़ी ई के अंदर। यहां तक की बात करिए, ये विच्छेद सूत्र है, ये विच्छेद सूत्र, ये भी उतार लेना है। शुभेच्छा, ये शब्द होगा शुभेच्छा। कितने अक्षरों का, 3 अक्षरों का, 1 2, आधे को नहीं गिनना है, पूरे को गिनना है। 3 है तो बीच में संधि मिल जाएगी। भय में ए मिला हुआ, बाहर निकाला,
पीछे शो लिखा, आगे ये ऐसे कैसे, एक को तोड़ दो ए और ई में, बीच में जोड़ लगा दो, ऐसे पहले भय लिख दिया, भी जो कट गया उससे जो पहले जो जिस स्थिति में बचा लिख देना है, शो लिख दिया, आगे जो बचा है कटने के बाद में आधा चाहे और छा बचा है तो लिख दिया। शो भय में ए मिलाया तो भय पूरा बन गया, भय पूरा, आगे ऐसा कैसा इच्छा। अब शब्दों को जांचो इसको, शुभ, शुभ शुभाने का शुभ ही होता है पुल्लिंग शब्द। तो शुभ लिखा, भय में ए मिला गया, पूरा हो गया, और इच्छा। अब शब्दों को जांचो, शुभ सही है, और ई के बाद में आधा च आ गया, ये छोटी रहेगी, इच्छा में भी तो ये विच्छेद हो गया, ए टूट गया, ए और छोटी ए के अंदर। अब कुछ मैं नए शब्द लिख रहा हूं जो आप लोगों को करने हैं इसी तरीके से हल, किसी तरीके से हल करने हैं। सुरेंद्र, योगेश्वर, देवेश, अपेक्षा। इन शब्दों को इसी हिसाब से आप लोगों को हल करने हैं। ये पहला भाग गुण संधि का पूरा हो गया। अपन ने पहले तो संधि कर दी शब्दों की और फिर ये विच्छेद कर दिया। अब अपने को करना है दूसरा भाग, यानी ए आ को किस से मिलाएंगे, अब उ से मिलाएंगे। तो दूसरे भाग में हमें मिलाना है ए आ को उ से, और ओ बनेगा। तो नियम नंबर सूत्र क्या हो जाएगा दूसरा, ए या आ के बाद में उ या उ आए तो इनका ओ बनता है। कैसे, जैसे शब्द है पुरुष जोड़ उत्तम। कोई काम करना है, पहले शब्द के आखिरी अक्षर से स्वर बाहर निकालो और ऐसे के ऐसे आगे उत्तम। अब स्थिति एकदम क्लियर है कि ए के बाद में छोटा उ आया है, ए के बाद में छोटा उ आए, दोनों को हटा दो, दोनों का कर दो उ से पहले आधा से रू और पू, ओ के बाद में डबल है तय और मैं। अब मिला दो इन्हें, पू रू स में ओ मिला, शो और तम, पुरुष जोड़ उत्तम से क्या शब्द बना, पुरुषोत्तम शब्द बना। प्रवेश जोड़ उत्सव शब्द है, प्रवेश जोड़ उत्सव। ऊ कब शब्द के शुरुआत में ऊ कब छोटा था कब बड़ा था, रजट ढल न, वो पिछले जो दीर्घ संधि में हम पढ़ के आगे हैं वो नियम आपको याद होगा, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। स में से ए निकाला, बे लिखा, पर लिख दिया, आगे उत्सव। अब उ आया के बाद में उ आया, दोनों को हटा दिया, हटा करके क्या कर दे, ओ कर दे। ओ से पहले स वे और प्र, ओ बाद में सब मिला देना। अब प्र वे स में ओ मिलाया, सो सब शब्द। अगला शब्द नवोढ़ा शब्द है। अब ये नहीं जानते होंगे अर्थ क्या होगा इसका, उसमें पढ़ना है नहीं, अभी तो संधि बना रहे हैं, शब्द पहले लिख दिया, चलो ठीक है। अगला है नव जोड़ ढ आ गया ऊ के बाद में, ठीक ढ आया तो ऊ कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। शब्द भी अपन ने निकाल सकते हैं, नियम वो पढ़े हुए है ये अपने। तो वह में से ए निकालो, पीछे न लिखा, आगे ऊंधा। ए के बाद में बड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, ए के बाद में बड़ा ऊ करना क्या है, हमें ओ करना है, ओ कर दिया। ओ से पहले वह न, आगे धा, मिला दो, नए वह में ओ वो और ढा, नव नया नई, ऊढ़ा विवाहित स्त्री। तो नव जो दुल्हन होती है उसको कहते हैं नवोढ़ा।
अगला शब्द है महाजोड़ उत्सव। सीधा नहीं बनाना है, सीधा तो लग रहा है, पता ही चल गया होगा कि क्या अपने का, लेकिन बनाना अपने सिस्टम से ही है। आ है हमें तो निकाल लिया बाहर, मैं लिखा और आगे उत्सव लिख दिया। आ के बाद में छोटा हुआ यहाँ है, कोई बात नहीं, वो ही बनेगा। क्या बनेगा? वो ही बनेगा। औ वगैरह के बच्चे औ वगैरह बनाते थे, नहीं भाई आ जाए आ जाए, ये वो ही बनेगा। पीछे है, पीछे मैं और आगे ये लिख दिया। अब इन्हें मिला दो, मैं हो और तय से और वह। महोत्सव नहीं होता, क्या होता है? महोत्सव। सीधा सीधा वो शब्द शुद्धिकरण में भी पूछा जा सकता है। अब इसी भाग का अपने को करना है विच्छेद। तो विच्छेद सूत्र क्या होगा कि ओ मिलेगा हमें, पहचान वही रहेगी। दो शब्दों का है कोई शब्द तो उसके पहले वाले में संधि मिल जाएगी, तीन का बीच में ज्यादा का शब्द बन जाएगा उस शुरुआत वाले शब्द के अंत में, ये वो मिलेगा। ये किन से मिलके बना, उनमें टूट जाएगा ये। तो विच्छेद सूत्र कैसे बनाए हम कि ओ मिल जाएगा, हमें पहचान कर लेंगे। बाद में ओ टूट सकता है ए या आ और उ या उ में। अब हमें ओ को तोड़ना है, वो तोड़ना छोटी ध्वनियों में, ए और उ, सबकी वो तर्ज वही है, तरीका वही रहेगा। ए का आ कब करना, जब शब्द स्त्रीलिंग होगा तब। उ बड़ा कब करें, जब वो मैंने बता दिया था उस हिसाब से। शब्द अपने आप शुद्ध निकल जाएंगे, अपने आप शुद्ध बन जाएंगे। अब शब्द है भाग्योदय। भाग्योदय शब्द है 4 अक्षरों का। अब तो शब्द बनाना पड़ेगा भाग्य, ये मात्राएं हटा देनी है, फिर शब्द बनाना है भाग्य। इससे भाग्यो तो कोई शब्द नहीं होता, भाग्य शब्द होता है ना। अब भाग्य शब्द का आखिरी अक्षर कौन सा है? यहाँ यो है, इसको पकड़ो, ये में से ओ निकाल लो बाहर, और कुछ नहीं करना, और अपने को कुछ करना ही नहीं है बस। ओ को तोड़ दो किसमें? ए और ओ में। बहुत आसान है समझने पर विच्छेद, वो तुक्का मारने पर, रटने पर नहीं पता चलेगा कि कब बड़ा करना कब छोटा करना, रटने पर नहीं पता चलेगा। ये लिखा आधा भा और आगे द और ये मिला दें, भाग द आधा ही रहेगा क्योंकि आगे व्यंजन आ गया, ये आधा आगे ए आ गया, ये पूरा बन गया। आगे पुलिंग होता है और ऊ के बाद में उनमें से कोई आया नहीं तो वो भी छोटा ही रहेगा। तो ये विच्छेद हो गया भाग्योदय का, भाग्य जोड़ उदय। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ओम। अब संधि पहचानने में दिक्कत आ जाती है, ऐसे शब्दों में नहीं देखा हुआ होगा ये शब्द आपने कहीं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब 2 अक्षरों का तो पहले में ही संधि होगी, पहले अक्षर में, पहले अक्षर में ओ साफ साफ ही है तो इसी को पकड़ दो, ओ साफ साफ दिख रहा है तो इसके टुकड़े भी कर दो बस। ए और ओ में ये हो गई विच्छेद। अब ओ से पहले तो कुछ है नहीं तो ए अकेला रह जाएगा, ओ के बाद में मैं है तो वो ऊ के बाद में चला जाएगा। अब ए जोड़ ऊ ये हो गया, विच्छेद हो गया। दो कितना आसानी से हुआ है और कितना महत्वपूर्ण शब्द है। ए का अर्थ होता नहीं और ऊम का अर्थ होता बाधा, छोटा ही आएगा। मैं आ गया ना, ठीक बाद में मैं आ गया होके तो छोटा ही रहेगा। मतलब जिस के उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती उसे कहते हैं ओम, यानी कि ओम। एक प्रकार से गूंगा आदमी भी इसका उच्चारण कर सकता है, आई हुई ओम, ऐसे तो करता है ना गूंगा। तो ओम का उच्चारण बहुत ही आसानी से होता है, ये इस शब्द का अर्थ होता है। एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशय पूछा हुआ है, ये ज्यादातर अपने बुकों में है, ये गलत मिसप्रिंट है। ये शब्द शुद्धिकरण में भी पूछा गया, शुरुआत में ऐसे लिख दिया करते थे इसको, ऐसे आधा से, आधा नहीं है पूरा है, पूरा से। ये शब्द शुद्ध है, संज्ञा है, वो शब्द शुद्धिकरण में भी तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। पहचान करें इसके, अतिशय, अतिशय शब्द बन रहा है तो अतिशय यो को पकड़ेंगे, ये में से ओ निकालेंगे और पीछे पूरा है तो पूरा ही लिखेंगे और ये लिख दिया। आगे कति ओ को तोड़ दो ए और ऊ में, ये विच्छेद हो गया बस। ऐसे पहले क्या लिखें, ये लिखते रहेंगे और ए के बाद ऊ के बाद क्या लिखें, ये लिख देंगे। मिला दो इन्हें, अतिशय, ये पूरा हो गया उक्ति। चेक करो, तो नहीं करना, नहीं करना। वो के बाद में क्या आ गया, छोटा ही रखेंगे। तो अतिशय मतलब बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति।
ये आधे से वाला ये गलत होता है। अब मैं कुछ नए शब्द लिख रहा हूं और उनको आपको खुद को हल करने हैं। सर्वोत्तम, जनोपयोगी, व्यंग्योक्ति, ये शब्द आपको हल करना है, विच्छेद करना है इसी तरीके से, इसी सिस्टम से। ये दो भाग पूरे हो गए अपने गुण संधि के। तीसरा बचा है ए आ को किससे मिलाना है, री से। गुण संधि के तीसरे भाग में हमें ए आ को री से मिलाना है, तो क्या नियम बनेगा इसका कि ए के बाद या आ के बाद रे आए तो इनका बनता है एर, और एर में ध्यान रखेंगे कि रे आधा बनता है, आधा होता है हलन। तो इसकी स्थिति क्या बनेगी कि ऐसा शब्द होगा, ऊपर जाएगा ये रे, क्योंकि यहाँ पर तो टिकता ही नहीं ना आधा शब्द में। अब ये दो प्रकार से बन सकता है, ए के बाद में रे आए तो भी एर ही बनेगा, और यहाँ बच्चे गलती करते हैं, आ के बाद में रे आए तो भी एर ही बनेगा, आर नहीं बनेगा, कर देते हैं कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कुछ ही शब्द हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाते हैं, तो इनको सीधे सीधे संधि में ही ले लेते हैं, इनके विच्छेद मतलब इनकी संख्या कम है तो और वैसे याद रह जाएंगे। देव जोड़ ऋषि शब्द है, देव जोड़ ऋषि। पहला काम वही करना अपने को कि वह पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शब्द बाहर निकालो, ए है बाहर निकाल लिया, जोड़ ऋषि। अब स्थिति साफ हो गई कि ए के बाद में क्या है, री है, तो ए के बाद में री आ जाए, क्या करना है, एर कर देना, दोनों को हटा दो। हालांकि एर में ए भी काम में रखेंगे अपन, तो ये नहीं कि री अकेली हटा दे, री एर रख ले, नहीं, दोनों को हटा करके एर कर देना है। पीछे आधा वह, पीछे दे और आगे सी, मिला दो इन्हें, दे वह में ए मिला पूरा बना, रह आधा रह गया, और सी अब ये आधा रह है, ये यहाँ नहीं रह सकता लाइन में, ऊपर जाएगा अपने से आगे वाले के ऊपर, तो यहाँ इसको बैठाना पड़ेगा और ये शब्द बनेगा देव जोड़ ऋषि से देवर्षि। ये शब्द है महाजोड़ ऋषि। अब की बार है में से क्या निकलेगा, आ, पीछे मैं आगे ऋषि। अब की बार देखो कि आ के बाद में री आ गया, आ के बाद में री आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को दोनों को हटा दो, हटा करके अर कर देना बस। अर से पहले आधा है मैं, अर के बाद सी, अब इन्हें मिला के चलो, मैं है पूरा हो गया, रह आधा ही रह गया, आगे सी, और ये रह है ये किस पर बैठ जाएगा, सी के ऊपर बैठ जाएगा, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, महाजोड़ ऋषि से महर्षि नहीं बनेगा, क्या बन रहा है, महर्षि बन रहा है। शब्द शुद्धिकरण में पूछे जा सकते हैं। दूसरा मार्कर, अगला शब्द है ग्रीष्म जोड़ ऋतु। मैं में से ए बाहर निकालेंगे और कुछ नहीं करना अपने को, और आगे ऋतु ऐसा का ऐसा लिखेंगे। ए के बाद में री आ गया, दोनों को हटाएंगे, अर करेंगे, अर से पहले आधा मैं, आधा ही से, और ग्री, आगे तू। अब मिला देंगे इन्हें, ग्री, से के बाद में मैं है तो से ही आधा ही रहेगा, मैं के बाद में ए है, मैं पूरा बन गया, रे के बाद में तय है, व्यंजन आधा ही रह गया, तू। अब ये रह यहाँ नहीं रहेगा, ये अपने से आगे वाले पर चला जाएगा, तो ऐसे शब्द बनेगा ग्रीष्म जोड़ ऋतु से ग्रीष्म तू। अगला शब्द है उत्तम जोड़ ऋण। मैं के अंदर से ए निकाला, तरीका यही रखना अपने को, संधि आराम से आसानी से आ जाएंगी। ए को काटा, एर कर दिया, अर से पहले मैं, तय, ऊ, और आगे अण। अब जोड़ दो इन्हें, मैं पूरा रह आधा, अणे, अणे के ऊपर इस रह को बैठाना पड़ेगा, शब्द बन जाएगा उत्तरण। एक शब्द बहुत ही अच्छा जो पूछा हुआ है, वो ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, गलत कर देते हैं।
ये शब्द है वर्षा जोड़ ऋतु। वही काम करना अपने को। तो ये रह तो पीछे है ही, तो स में से क्या निकाल लो, आ निकाल लो बाहर। रह ये पीछे रह गया और वह यहां लिख दिया जोड़ ऋतु। आगे बाद में री आया, अर कर देना है। अर से पहले आधा स और पहले आधा रह और पहले पूरा वह, ऐसी ही स्थिति में रखना जिस स्थिति में है। आगे तू, अब इन्हें जोड़ते चलो। वह रह आधा, स आधा आगे ए तो स पूरा बन जाएगा, और रे आधा आगे तू तो रे आधा ही रह जाएगा और तू। अब अगले चरण में कर लें इसे कि वह लिखा बाद में आधा रे तो आगे वाले स पर बैठ जाएगा, आगे वाले स पर, और रे आधा आगे वाले तू पर बैठ जाएगा। तो ऐसे शब्द बनेगा वर्षा जोड़ ऋतु से वर्षर्तु शब्द। ज्यादातर बच्चे कर देते हैं सीधा तुक्का मार के वर्षार्तु, वर्षार्तु, जो कि गलत होता है। शब्द शुद्धिकरण में पूछा हुआ शब्द है, ध्यान रखना। इस तरीके से हल करेंगे। गणित का सा सवाल निकल रहा है, देखो तभी हिंदी है यानी कि संधि है वो आपको स्थायी रूप से आने लगेगी, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब मैं नए शब्द लिख रहा हूं और उनको आपको बस हल करना है। अब वर्षर्तु का विच्छेद क्या होगा, वर्षा जोड़ ऋतु, इस हिसाब से इतने ही है। उत्तरण का क्या होगा, उत्तम जोड़ ऋण। तो ऐसे 5-7 शब्द और बचे हैं, वो मैं लिख रहा हूं और उनको आप हल करोगे। शब्द जोड़ ऋषि, राजा जोड़ ऋषि, शीत जोड़ ऋतु, बसंत जोड़ ऋतु, तो बस महत्वपूर्ण शब्द यही है इस तीसरे भाग के। तो इस प्रकार से ये गुण संधि है, ये अपनी पूरी हुई। सिस्टम से चलोगे इस तरीके से तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद।